नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिहारी वेज किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, इससे पहले हम लास्ट बार गाजर का हलवा खा लें, उसके बाद तो 1 साल बाद ही गाजर का हलवा खाने को मिलता है। क्योंकि जब तक गाजर सस्ता नहीं हो जाता बाज़ार में, तब तक तो मैं गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। तो आज मैं मिट्टी की चूल्हे पर गाजर का हलवा बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने 2 कढ़ाई लिया, उसमें लेमन लगा दिया है और चलिए आग को जला लेते हैं चूल्हे में। और ये चूल्हा भी मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट बार ये मिट्टी का चूल्हा बनाया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये चूल्हा कैसे बना है। तो चूल्हे में आग अच्छी तरीके से जलने लगा, तो इस पर रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें ये सारा दूध डाल देंगे। ये दूध हमारा लगभग 3 से 3.5 लीटर है। गाजर के हलवे में जितना ज़्यादा दूध होता है, हलवा का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। कढ़ाई हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। क्योंकि चूल्हे पे खाना बन रही है तो हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है सफाई की, क्योंकि राख मिट्टी उड़ते रहते हैं। तो चलिए, सारे दूध को हमने डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेनी है। दूध जब तक उबल रहा है तब तक इधर हम अपना गाजर भी कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा समय लगता है, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है 2 केजी गाजर और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसे छील लेंगे। छीलने के बाद भी एक बार ज़रूर धोएंगे इसे। तो चलिए, इन सारे गाजर को अच्छी तरीके से छील कर धो लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। गाजर का साइज़ हमारा थोड़ा बड़ा है, जिसे छीलने और काटने में थोड़ा आसानी होती है। तो चलिए, सारे गाजर को मैंने अच्छी तरीके से छील कर धो लिया है। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आजकल तो हम लोग बहुत ही आलसी हो गए हैं, क्योंकि बिना गाजर को कद्दूकस किए ही सिर्फ बॉयल करके झटपट से गाजर का हलवा बना लेते हैं। लेकिन भाई साहब, इस कद्दूकस किए हुए गाजर में और बॉयल किए हुए गाजर के हलवे में काफ़ी अंतर होती है, उसके स्वाद में काफ़ी अंतर होती है। इधर हम दूध को भी चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध नीचे से सटे नहीं और ऊपर से गिरे नहीं। इसीलिए मैंने कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा लिया है, क्योंकि हमारा दूध गिरे नहीं उबल कर और हमें आसानी हो। तो ये देखिए, हमारा गाजर भी पूरा कद्दूकस हो चुका है और इधर दूध भी लगभग गाढ़ी हो चुकी है। जितना मैंने दूध डाला था उसके आधा हो चुकी है दूध। लगभग 15 मिनट का समय लगा और हमारा दोनों काम ही बिल्कुल आसानी से हो गया। एक ही समय में दोनों काम हो गया। तो चलिए, इस दूध वाले कढ़ाई को उतारते हैं और चढ़ाते हैं चूल्हे पर दूसरा कढ़ाई। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी और फिर डालेंगे अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने इसमें डाला काजू और बादाम और इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। और जैसे ही ये काजू और बादाम हल्का सा भून जाए तो उसमें डाल देंगे किशमिश और बारीक कटी हुई नारियल। ये सूखी नारियल हलवे में मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को भूनें तो बिल्कुल हल्का सा भूनें, क्योंकि ज़्यादा भूनने या जलने पे इसमें कड़वाहट सी आ जाती है और इसमें का सारे पोषक तत्व भी जल जाते हैं, तो हमें इन्हें खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें ध्यान से भूनना है इसे। तो अब इसी कढ़ाई में डाल देते हैं हम 3 से 4 चम्मच घी। और घी गर्म होते ही इसमें डाल देंगे ये सारा घिसा हुआ गाजर। और गाजर को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक कि इसका सारा कच्चापन दूर ना हो जाए और ये 80% पक न जाए। चूल्हे पे और गैस पे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चूल्हे पे हम जितना मन चाहे इसकी आँच को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन गैस पे ऐसा नहीं है। गैस पे लिमिट होता है, हम उतना ही तेज़ कर सकते हैं, उतना ही कम कर सकते हैं। और चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए, हमारा गाजर 80% पक चुका है, तो उसे उतारते हैं चूल्हे से और फिर से रखते हैं वो दूध वाली कढ़ाई। और अब इसी कढ़ाई में सारे गाजर को डालकर अच्छी तरीके से पकाएंगे। 80% गाजर तो हमारा भूनते हुए ही पक चुका है और जो भी 20% बचा हुआ है वो इस दूध में अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो लगभग 10 मिनट का समय लगा है और ये हमारा गाजर बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है और दूध भी हमारा ऑब्जर्व हो चुका है सारा गाजर में। तो इसमें डाल देंगे हम 250 ग्राम चीनी। और चीनी डालते ही ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो फिर से इसे सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस गाजर के हलवे में। तो अब इसमें और भी बढ़िया स्वाद और
खुशबू लाने के लिए इसमें डाल देंगे 4 से 5 दरदरी कुटी हुई इलायची। और इलायची डालने के बाद लास्ट में डाल देंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून कर रखा था, वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और हलवे को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा लेंगे ताकि इसमें दूध की मात्रा बहुत ही कम हो। पानी तो मैंने डाला नहीं है, बस दूध ही है, लेकिन दूध भी अच्छी तरीके से सुखा लेंगे ताकि ये लंबे समय तक ख़राब नहीं हो। लेकिन लंबे समय तक चलता कहाँ है भाई साहब, ये तो इतना स्वादिष्ट लगता है कि बस 1 से 2 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो किस किस को गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।